हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेनू यादव आप सभी का स्वागत करती हूं AIR गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की। तो क्या होता है कि कभी हमें नुकसान होता है, कभी हमें फ़ायदा होता है। जब हम मार्केट जाते हैं तो कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, तो मैंने कहा कि भाई मैंने एक चीज़ एक बार में बेच दी, सेकेंड टाइम मैंने वही चीज़ सेम बेची, तो मुझे कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ। और कोई मुझे कह दे कि भाई ऐसे बताओ कि आपने एक चीज़ एक बार में बेच दी, उसी चीज़ को आप दोबारा बेचोगे तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रॉफिट लॉस के, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर एक सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज होते क्या है ये मैंने ऑलरेडी पहली क्लास में बता दिया है। तो क्या आप इन क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। देखो कैसे करेंगे, मेन हम दोनों टाइप से सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे बेसिक फॉर्मूला से कैसे जाएंगे, फिर मैं बताऊंगी ट्रिक, तो जो आप अपने एग्जाम में लगाने वाले हो, क्योंकि हमें क्या बचाना है, टाइम ही तो बचाना है। लेट्स स्टार्ट। देखो क्या है, पहले फॉर्मूला गिवन है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड वंस। देखो आपको कॉस्ट प्राइस पता है और क्या पता है, सेलिंग प्राइस पता है। मेरे को पता है कि आपको ये भी पता है कि प्रॉफिट कब होता है। आपको पता है मैम, प्रॉफिट तब होगा जब हमेशा सेलिंग प्राइस क्या हो, बड़ा हो। किससे? कॉस्ट प्राइस से। जब मैं कुछ चीज़ खरीद के लाई, मैंने उस चीज़ को बेचा तो मेरे पॉकेट में कुछ पैसे बचे, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लॉस मुझे कब होगा, जब मेरा क्या हो, जब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो, ज़्यादा हो देन कंपेरिजन टू क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमें बिल्कुल पता है। अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या गिवन है, आपके सामने गिवन है कि अगर आपने एक चीज़ है, आप 100 रुपये में खरीद के लाए और आपने उसको 20% लाभ पे बेच दिया, तो मुझे बताओ आपने कितने रुपए में बेचा। तो आप कहोगे मैम 100 रुपये की चीज़ थी, 20% का लाभ हुआ, मतलब 20 रुपये बचे। 100 का 20% 20 हो गए। जब मैंने 100 रुपये की चीज़ थी, 20 में क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 120 रुपये टोटल हमारे सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखो फॉर्मूले कैसे यूज किया जाएगा वो देखो। सेलिंग प्राइस जब भी आपसे पूछे तो आप क्या करोगे, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, अगर प्रॉफिट हुआ तो 100 में ऐड करोगे, और अगर लॉस हुआ है तो क्या करोगे, 100 में से सब्ट्रैक्ट करोगे और 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये क्या है, 100 में प्रॉफिट परसेंटेज है इसलिए 100 अबोव में आएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो उल्टा पूछा जाए तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को निकालना है तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, SP इंटू 100, और ये वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है, ये इसको इस फॉर्मेट में लिखा गया है। जब CP पूछे एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। याद रखने की तरीका ये है कि जब CP होता है ना, कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने साथ वैल्यू को लेके चलता है। ऐसे याद रखो कि 100 में ऐड करके या नेगेटिव करके, क्या कह रही हूँ मैं, क्या समझा रही हूँ, वो हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, 1200 में खरीदी एक साइकिल को, यदि मैंने 1450 में बेच दिया तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। मैंने कितने में खरीदा, मैंने खरीदा भाई, मेरा कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये। ठीक है, ठीक है, और मैंने बेचा कितना में, मेरा SP कितना है, 1450 में। ठीक है, मुझे CP पता है, SP पता है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे बताओ SP ज़्यादा है CP ज़्यादा। आप कहोगे मैम हमारा जो SP है वो ज़्यादा है, इट मीन्स हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट क्या होता है आपको पता है, प्रॉफिट जो होता है जब मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालती हूँ तो मेरा प्रॉफिट होता है। तो SP कितना है 1450 और CP कितना है 1200, तो कितने का प्रॉफिट हुआ। आप कहोगे मैम 250 रुपीज़ का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब 250 रुपीज़ तक तो पहुंच गए और प्रॉफिट तक पहुंच गए। हम ऑप्शंस देखते हैं। ओके, तो हमें पता लगा कि हमारे लॉस तो कैंसिल हो गया, बच गया प्रॉफिट। तो हम 2 ऑप्शंस पे आ चुके हैं, 4 में से एलिमिनेट करके 2 पे आ चुके हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट प्रतिशत जब आपको निकालना हो तो बताया गया था क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, हमेशा किस पे निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, CP पे। वैल्यू पुट करते हैं, कितना है 250, CP कितना है हमारे पास 1200, इंटू क्या कर देंगे 100। सोल्व करते हैं, कितने पे जाएगा, 2 से कट कर लिया, 6 आ गया, यहाँ पे आ गया 125। तो मुझे पता लगा कि मैम 125/6 आ चुका है। मैं सोल्व करती हूँ इसको, इतना परसेंट आ चुका है, 6 को 2 पे किया तो कितना क्या कंप्लीट डिवाइड होगा, कितना 0, कितना बच गया 5/6। इतने प्रतिशत का मुझे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन A हमारे पास आंसर आ चुका है। समझ में आया कैसे सोल्व किया, डिटेल में बता दिया है, सब कुछ फॉर्मूले भी लिखे हैं मैंने इसमें, एग्जैक्ट जो यूज हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। क्या CP गिवन है, SP है, आप मुझे बताओ यहाँ पे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। आप कहोगे मैम जो हमारा CP है वो क्या है, ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू
जितने में हमारा जो एसपी है, यहाँ से मुझे पता लगा मेरा सीपी ज़्यादा है किससे, एसपी से, ठीक है। तो हमारे क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है मैम, हमें हमारी जो पॉकेट है वो नेगेटिव में जा रही है, हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है आप बताओ मुझे, प्रॉफिट लॉस। देखो यहाँ से मुझे पता लग गया कि लॉस तक तो हम पहुँच गए मैम, ये ऑप्शन बी तो कट हो चुका है। अब लॉस कितने का हुआ है वो क्या करेंगे, हम सीपी में से एसपी घटाते हैं, तो कितना आएगा मुझे बताओ आप कहोगे मैम 0 0, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से 1 आ गया, इतने रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन मुझसे प्रॉफिट में पूछा गया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको सीपी से डिवाइड करूँगी। सीपी कितना है हमारा 60,000, मल्टीप्लाई क्या कर दूंगी मैं 100, ठीक है। तो मैंने सोल्व किया, 2 0 से 2 0, इधर 2 0 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 112/6। किससे कट हो सकता है, 2 से और कट कर लेते, यहाँ पे आ गया मैम 3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 और 6, 56/3% आ चुका है, परसेंटेज आ चुका है। आप कहोगे मैम इसको आगे सोल्व करते तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 26 हो गया, कितने पे जाएगा 24 पे जाएगा, तो 24 कितने पे होता है 8 पे, कितना बच गया 2/3, 18 सही 2/3% हमारा आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन सी आ चुका है और लॉस हुआ है हमें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन की कैसे सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके देखो क्या गिवन है यहाँ पे कि वुमेन बाय ए वॉच, उसने 4,000 रुपये में एक वॉच खरीदी है और उसने उसको बेच दिया 13% के लॉस पे। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो सेलिंग प्राइस आपको पता है कि जब आपके सामने गिवन है कि सीपी कितना है, आपके सामने 4,000, आपके सामने लॉस कितना गिवन है 13%, आपको फाइंड क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस। तो मुझे पता है आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता है, मैम याद किया था, एसपी है। तो सीपी जब भी साथ लिखा हो तो इसके पास में क्या आएगा, 100 में कुछ वैल्यू ऐड हुई मिलेगी या फिर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव मिलेगी। तो मुझे बताओ क्या होगा, यहाँ पे 100 में से लॉस हो रहा है तो नेगेटिव कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हो चुका है फॉर्मूला। तो आप मुझे बताओ सीपी कितना है, यहाँ पे 4,000 सीपी है मैम, 13% है तो 100 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे मैम हमारे पास बचेगा 87 और डिवाइड किससे करेंगे 100 से। 2 0 कट हो चुकी है, हमारे पास आज गया है क्या 87 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, फिर आ गया 8 और यहाँ पे क्या हो गया 34 सॉरी, क्या आ चुका है यहाँ पे 0, 828 का 2 हो गया 32 और 2 कितना हो गया 34। तो मेरे पास आ चुका है 3,480। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। फॉर्मूला लगा के हमने सोल्व कर लिया। लेकिन मैं आपको कहूँ कि देखो ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो आपको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है सेम ही, मतलब कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, इसी का ही है, लॉजिक से लिखते हैं डायरेक्ट। देखो क्या मेरे को पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है कि नहीं होती, होती है भाई, सीपी है वो अपने आप में 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो मैंने माना कि भाई मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, अपने आप में 100% है, पूरा का पूरा 100 है, मैंने माना। तो 100 का मतलब क्या गिवन है, यहाँ पे 4,000 गिवन है भाई, 4,000 है, 100 का मतलब, एक का मतलब क्या होगा भाई 100 से कितने का पूछा गया, हमें लॉस हो रहा है, 100 में से 13 जाएगा तो कितना 87 का मतलब बताना है हमें। तो 87 का मतलब 87 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं है, कैलकुलेट करेंगे तो भी सेम ही आएगा। देखो सेम है, अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो आप ऐसे सोल्व करोगे। किसका मतलब, सीपी गिवन है तो सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। किसके इक्वल गिवन है, 4,000 के इक्वल गिवन है। किसका पूछा गया है, 13% का लॉस हुआ है मुझे, तभी तो मेरा एसपी आएगा। समझ में आगे कैसे किया। नेक्स्ट बात करें, देखो 2-3 क्वेश्चंस में सेम लगाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि किसी वस्तु को 3600 में बेचने पर 10% की हानि हो तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया कि इतने में बेचा, पहला सेलिंग प्राइस गिवन है आपको और फिर इसने बोला दोबारा सेलिंग प्राइस, एक सेलिंग प्राइस गिवन है, दूसरे सेलिंग प्राइस पे जाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, भाई पहला सेलिंग प्राइस गिवन है SP1 और हमें जाना है SP2, हमसे क्या गया पूछा गया है कि भाई एक सेलिंग प्राइस है, दूसरा सेलिंग प्राइस बताओ कितना, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले फॉर्मूले के साथ चलते हैं फिर हम आपको बताएंगे ट्रिक। देखो क्या है यहाँ पे कि 3600 रुपये में बेचने पर क्या है, सीपी हमारे पास, एसपी क्या है फर्स्ट कि भाई मेरे पास 3600 रुपये, क्या कोई मैंने चीज़ बेच दी और मुझे क्या हुआ लॉस, कितने का 10% को। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। आपको पता है मैम जब भी सीपी का फॉर्मूला होता है तो हम क्या करेंगे, एसपी इंटू 100 करेंगे। एसपी कितना है 3600 इंटू 100 और नीचे क्या करेंगे 100 प्लस लॉस, 100 प्लस तो प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है लॉस। तो 100 में से 10 जाएगा, कितना आएगा 90। हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास 9 से कट कीजिए कितना आप 400। तो मेरे पास सीपी आ चुका है कितना 4000।
4000 इतने रुपए का मेरा सीपी था जब मैंने पहली बार वो सामान खरीदा था। मेरा जो सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, वो इतना था। अब मुझे इस वस्तु पे क्या चाहिए, मुझे 20% का लाभ चाहिए। तो मुझे बताना है कि एसपी कितने रुपए में उसने बेचा होगा कि उसको 20% का लाभ हुआ होगा। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे मैम सीपी हमारे पास है, हमें एसपी पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। मैं करूँगी, जो एसपी है वो कैसे निकाला जाएगा। सीपी हो चुका है 4000, जब भी सीपी लिखा जाएगा तो इसके साथ में कौन सी वैल्यू आएगी, 100 में कुछ जुड़ेगा या घटेगा। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट पूछा गया है तो जुड़ेगा। 120 और 100 से डिवाइड कर दो। तो आप कहोगे मैम यहाँ से आ चुका है 4800, 4800 मेरे पास आ चुका है कि अब वो इतने रुपए में बेचे कि आपको इतने का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला लगा के हमने पूरे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मैं कहती हूँ आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है वो मैं यहाँ बताऊँगी आपको। ठीक है, विद फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं कहती हूँ कि भाई मुझे क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला था कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। सीपी अपने आप में 100 है, तो लेकिन इसमें गिवन है कि मुझे 10% की हानि हुई है। हानि हुई है मतलब हानि होने के बाद जो रुपए है वो सीपी में इतने में बेचा, जब हमें इतने की हानि हुई तो मुझे पता लगा कि मेरा जो 90% है, 90 है, उसका मतलब क्या है, 90% का मतलब मेरा 3600। ठीक है, समझ में आया। 90% जो है उसका मतलब है 3600, क्योंकि मेरे को 100 अपने आप में सीता अपने आप में 100% होती है, उसमें से 10% की हानि हुई है, उसके बाद इतने में बेचा गया है, तो मतलब 90 का मतलब 3600 है। ठीक है, तो एक का मतलब क्या होगा मुझे बताओ। आपने पढ़ा है कि 3600 को 90 से डिवाइड कर देंगे तो मैम एक का मतलब आ जाएगा। पूछा कितने का मतलब क्या है कि मुझे क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, मतलब 100 + 20 120 का हमसे पूछा गया है कि इसका लाभ बताएं। तो आप मुझे बताओ एक का मतलब आ गया। 120 करने के लिए क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करते हैं, यहाँ से कर किया, कितने पे गया 40। हमारे पास आ चुका है 40 × 12, तो कितना आ जाएगा 48। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, 1000 आएगा, क्योंकि जीरो यहाँ से 10 कट हुई है, यहाँ पे 400 बचेगा। तो कितना आ चुका है 4800 मेरा आंसर आ चुका है। मेरा जो अब आंसर आएगा मैम, इतने रुपए में मैं बेचूंगा तब मुझे 20% का लाभ होगा, तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ चुका है, बी। तो मुझे बताओ क्या ये और क्या ये दोनों अलग हैं, नहीं मैम दोनों सेम है। अब मुझे बताओ कि इतना बड़ा कैलकुलेट करोगे या फिर विद इन एक कैलकुलेट, बस इतना लिखना है, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस करें जिससे आपको क्लियर होगा कि क्या कह रही हूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या गिवन है यहाँ पे। देखो क्या गिवन है कि यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पे 20% का लाभ होता है तो वस्तु में कितने में बेचा जाए कि 25% की क्या हो, हानि हो। ठीक है, सोल्ड किया है, हमें पता है कि पहला एसपी गिवन है मैम 7200 रुपये, और मुझे क्या गया इस पे गिवन है कि 20% का लाभ हुआ है मुझे। इसका मतलब क्या है, SP1 गिवन है, SP2 फाइंड आउट करना है कि कितने में बेचे कि उसको क्या हो, 25% का लॉस हो। तो आप फॉर्मूले से जाना चाहें तो वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको ट्रिक से बताती हूँ क्या, कि भाई मुझे पता है कि 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 120 का मतलब क्या है, यहाँ पे 7200 रुपये है भाई। देखो 7200 क्यों है, क्योंकि इतने में मैंने बेचा है वो क्या है, 20% लाभ के साथ बेचा है। तो 100 अपने आप में सीपी था, उसके ऊपर 20% लाभ कमाया था भाई, तभी तो इतने रुपए में बेचा। तो मुझे पता लगा कि 120 का मतलब 7200 है, तो एक का मतलब मैं निकाल लूंगी ये। अब मुझे पूछा गया है कि कितने में 20% की हानि, सो 25% की क्या होनी चाहिए, हानि होनी चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 75। तो आप कहोगे मैम 75 का मतलब पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो कीजिए, 6 पे गया, 60 आ गया। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया मैम 0, 3 आ गया, और यहाँ से आ गया 42, यहाँ पे आ गया 4500 आ चुका है। 4500 मेरा आंसर आ चुका है। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, क्या मैंने मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक की है। यहाँ से एक 0 आ गया, ठीक है बिल्कुल सही है। 6 5 30, 3 पे गया, 6 7 42, 42 और 3 क्या हो 45, 4500 रुपये मेरा आंसर आएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं गिवन है। तो भाई हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं, हम लॉन्ग मेथड से चल के देखते हैं कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की कहीं पे। ठीक है, लॉन्ग मेथड से स्टार्ट करते हैं भैया, क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि भाई मेरा जो आंसर आया है वो ऑप्शंस में तो है नहीं। तो मैं चेक करना चाहूँगी एक बार। देखो मेरे को पता लगा कि पहला सीपी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरा जो एसपी गिवन है किसी वस्तु को बेचने पे क्या हुआ 7200 रुपये, और मल्टीप्लाई किससे करूँगी। आपको पता है कि जब भी हमें सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके साथ आता है हमेशा बड़ी वाली वैल्यू, वरना यहाँ आ जाती है। तो 20% का लाभ मतलब 120 इंटू 100 किया, मेरे को यहाँ से 12 6 72 हो गया। तो मेरे पास सीपी आ चुका है कितना
6000। तो मुझे सेकंड क्या पूछा गया, मुझे 25% की हानि चाहिए, इस पे 25% की हानि, तो एसपी क्या होगा, सीपी कितना है 6, और कितना हानि चाहिए 75 लिखेंगे यहाँ पे, इनटू कर देंगे 100। ये तो सेम ही है भाई। तो भाई हमारा आंसर तो 4500 ही आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख लीजिएगा भाई 4500। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया हमने। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया है, तो आप इस मेथड का यूज करेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, आपको और क्लियर होगा कि भाई क्या समझाया है आपको, क्या गिवन है। ओके, एक आर्टिकल है, उसने 640 रुपये में उसको बेच दिया, मतलब पहला सेलिंग प्राइस गिवन है, और हमें क्या हुआ है 20% की हानि हुई है, तो कितने में करें कि 25% का क्या हो, हमें न्यू सेलिंग प्राइस 25% का क्या हो, गेन सॉरी, यहाँ पे गिवन है गेन। तो मुझे क्या गिवन है 20% की हानि, इट मीन्स 100 में से 20 गया, 80% का मतलब क्या गिवन है यहाँ पे, 80 का मतलब गिवन है मैम 640, एक का मतलब मैं निकाल लूँगी यहाँ से। अब मुझे क्या चाहिए 25% का क्या चाहिए लाभ, तो 100 में 25 ऐड करूँगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो आप कहोगे मैम 125 का मीनिंग हमें पूछा गया है, तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे भाई, बिल्कुल कर दिया। ठीक है, अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने पे गया, 4 पे गया, और 16 4 कितना हो गया 28 को क्या, तो फिर आगे 10, यहाँ से मैम 1000 मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, इतना रुपए है जो हमारा एसपी होना चाहिए, ताकि मुझे 25% का क्या हो, गेन हो। ठीक है, आप कहोगे मैम 1000 आ चुका है, ऑप्शन सी आ चुका है। आप कहोगे मैम कैसे मानूं, तो मुझे एक बात बताओ, सीपी आप निकाल लेना, एसपी आप निकाल लेना, जैसा आप चाहो वैसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करें, ये समझ में आया आपको। देखो सिंपल है, आप देखो जितने का गिवन है वो आपको सिर्फ ये वाला पता होना चाहिए कि आपने ये लाइन कैसे लिखी है। अगर इसका मतलब पता है तो आगे आप क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन में तब तक करते रहेंगे जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि क्या बताना चाह रही हूँ मैं। एक वस्तु को 704 में 12% की हानि पर बेची जाती है। आपको गिवन है क्या कि 12% की हानि पर बेचा था, तो अपने आप में 100 होता है, 100 में से 12 की कमी हुई तो मेरे कितना हुआ। आप कहोगे मैम मेरे पास बच गया 88, इतने का मतलब गिवन है 704। बिल्कुल, एक का मतलब आप यहाँ पे निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन देखो क्या गिवन है कि 10% लाभ के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, कि उसको कितने में बेचा जाए कि हमें 10% का क्या हो, गेन हो। तो गेन होगा तो 100 में 10 ऐड होगा तो कितना होगा, आप कहोगे मैम 110। तो मतलब किसका पूछा गया है, 110। सोल्व करते हैं। आप कहोगे मैम यहाँ से 10 आ गया, 11 से जब मैंने कट किया यहाँ से आ गया 8। ठीक है, जब मैंने आगे सोल्व किया तो यहाँ से आ गया मैम 4 और यहाँ से आ गया 5। 4 से मैं यहाँ कट करूँगी तो मैंने 4 से कट किया तो कितने पे गया मैम, यहाँ पे गया 1 पे, 30 बच गया, फिर 28 7 पे गया, और 28 में से 2 बचा तो फिर क्या गया 24। 24 कितने पे जाता है 6 पे, तो मेरे पास आ चुका है 176 × 5। मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 3 आ गया मैम, यहाँ से 35 हो गया, 5 में 3 ऐड हुआ तो कितना हो गया 8, 3 बच गया, 5 प्लस में 8, 880 मेरा आंसर आ चुका है भाई। इतना सेलिंग प्राइस होना चाहिए ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो। 880 आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, 880 रुपये। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है हमारे सामने। ओके, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन एकदम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या अलग है, विक्रय मूल्य के 10% पे। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है वरना आप क्वेश्चन कर दोगे गलत। क्या है यहाँ पे कि बेडशीट को कितने में बेचा उसने, नहीं सॉरी खरीदा, इसने गिवन है बेडशीट को खरीदा, मतलब आपके सामने सीपी गिवन है भाई 450 रुपये में उसने बेडशीट को खरीद लिया। अब उसने बोला है कि विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे उसने क्या किया, उसको बेच दिया है। तो विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य के 10% लाभ। हमें नहीं पता विक्रय मूल्य क्या है, मैं मान लूँ कि भाई मेरा जो विक्रय मूल्य है एसपी है वो मेरा क्या है एक्स है, और मैंने क्या किया एसपी के 10% पे क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो ठीक है, लाभ है तो प्रॉफिट क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है कि इसका कितना प्रतिशत, इसका 10%। तो आप बताओ क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सॉरी इसका x हो जाएगा x/10। इतने का प्रॉफिट हो रहा है। आप मुझे बताओ प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, आप कहोगे प्रॉफिट जो होता है वो होता है SP - CP। मेरे पास सीपी है तो मैं कहूँगी भाई, और प्रॉफिट कितना x/10 प्रॉफिट है मेरा, और मैंने कितना माना x,
सीपी कितना है 450। मुझे बताओ मैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप कहोगे मैम एक्स को ही हमने सेलिंग प्राइस माना है, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करोगे आप मुझे बताओ? 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 10x माइनस में 4500 आ गया। अब मुझे बताओ इस x को मैं इधर लेके जाऊं तो नेगेटिव हो जाएगा और ये इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा मैम। आप कहोगे 9x इज इक्वल टू मैम आ गया 4500। मैंने 9 से कट किया, x की वैल्यू आ चुकी है 500 रुपीज। इतना सेलिंग प्राइस है मेरा। जब मुझे क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के 10% का लाभ हुआ, तब मुझे सेलिंग प्राइस 500 आ चुका है। कौन सा ऑप्शन आ चुका है? ए ऑप्शन आ चुका है। समझ में आ गया? देखो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है विक्रय मूल्य के 10% पे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, क्या गिवन है देखते हैं। When an article is sold इस इतने में there is a loss of 27। सेम पहले वाले जैसे क्वेश्चन आ चुका है, सेम। आप कहोगे मैम क्या कि देर इज ए लॉस ऑफ कितने का? 27। 100 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? आप मुझे बताओ। आप कहो मैम 73 बचेगा। इसका मतलब क्या है? इतना है भाई, इतने में बेचा है, इसका मतलब 438 है। एक का मतलब क्या होगा? 73 से डिवाइड कर देंगे। आगे पूछा क्या है? इतने का क्या होना चाहिए? गेन होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो 100 में 23 जुड़ेगा तो कितना होगा? 123 का मतलब पूछा है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है। अब हम किसको क्या करते हैं भाई? करते हैं डिवाइड। देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? लास्ट में 8 आता हो, वेरीफाई करते हैं। 6 से करके देखते हैं, 18 आ जाएगा, 1 हो जाएगा 42। बिल्कुल भाई। 73 को कट करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो मेरे पास आ चुका है 6 इंटू 123। आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप कहोगे यहाँ से आ गया मैम 8, बच गया 1। ठीक है, यहाँ पे 12 और 1 ऐड हो गया 13, 1 बच गया, और यहाँ पे आ गया 738 रुपीज़ है क्या इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ताकि क्या हो, हमें 23% का लाभ हो। तो 738 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो क्या गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ हुआ, तो इस वस्तु को 75 रुपीज़ में बेचा जाए तो कितने पैसा लाभ होगा? देखो अब की बार क्या गिवन है, इसने ये बोल दिया भाई इतने में बेचा जाए। इसने ये नहीं बताया कि कितनी % का लाभ चाहिए आपको, यानी ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि जब मैंने 76 में किसी चीज़ को बेचा तो मुझे क्या हुआ? 52% का प्रॉफिट हुआ। सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगी, यहाँ से अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगी। एसपी पता है कितने का, मतलब 52% का मतलब क्या पता है मुझे कि 152 का मतलब क्या है, यहाँ पे 76 है, 1 का मतलब क्या होगा। और अपने आप में सीपी क्या होता है? 100% होता है। मैं निकालूंगी 100% का मीनिंग, तो मेरा सीपी अपने सामने आ जाएगा। तो मुझे बताओ 2 से कट करोगे तो ये कंप्लीटली कट हो जाएगा। यस मैम, यहाँ से कट किया 50 आ चुका। मुझे पता लगा कि मेरा सेलिंग प्राइस है वो 50 रुपीज़ है, और मुझे उस वस्तु को कितने में बेचना है? यहाँ पे गिवन है 75 रुपये में बेचना है भाई। तो मुझे क्या हो रहा है? सीपी एसपी, क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? आपको पता है मैम एसपी ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? आप कहोगे मुझे 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे निकाला जाता है? हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। कितना है? 50 इंटू कर दो आप 100। तो आपके सामने आ चुका है प्रॉफिट। 50% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 50% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन सी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? वेरी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा बस इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसमें एसपी पे 10%, इसमें रुपए दे दिए भाई, इतने रुपए। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया, इससे पहले उल्टा निकाले जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस टाइप के क्वेश्चंस हमने जो डिस्कस किए हैं कि सेलिंग प्राइस 1 गिवन हो, 2 पे जाना हो तो कैसे, और अगर नंबर में वैल्यूज गिवन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।